अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने लगी हूँ रूमी की दो और पोएम का, डिवाइन प्राइड एंड लिमिट ऑफ फैटलिज्म। इससे पहले की जो वीडियो थी पार्ट 1, उसके अंदर मैंने कवर की थी मैन ऑफ गॉड ऑन रिपेंटेंस एंड थ्रू लव। ये 3 पोएम्स जो है मैंने इसको कवर किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इस पार्ट के अंदर जो है हम डिवाइन प्राइड को डिस्कस करेंगे और लिमिट ऑफ फैटलिज्म को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि मैं जो ये पोएम्स डिस्कस कर रही हूँ ना आपके साथ, तो मैं इसके अंदर बेसिकली पूरी पोएम की स्टोरी आपके साथ डिस्कस नहीं करी, बल्कि मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करी हूँ। क्रिटिकल एनालाइज करने का मकसद होता है कि आप उसकी हाईलाइटेड पॉइंट्स को जो है, उसके सिंबलिज़म्स को, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, उसके मेटाफर क्या है, बेसिकली आप इन चीज़ों को जो है उस पर फोकस करते हैं। ठीक, तो मैं बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे आ गए हैं ना, तो हम जो है वो समरीज़ को नहीं देखते हैं कि ओवरऑल स्टोरी क्या है A to Z। हम जो है वो असल में इसके अंदर देखते हैं कि क्रिटिकली इसमें क्या बात की गई है। हमारे टीचर्स जो हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें क्रिटिकली एनालाइज करवाते चीज़ों को कि ये चीज़ें, इनका मकसद क्या है, हिडन मैसेज क्या है, और ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, इनके क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स है। तो मैंने बेसिकली अपनी इस वीडियोज़ के अंदर आपके साथ जो है क्रिटिकल एनालाइज किया, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वो आपके साथ डिस्कस की हैं। क्योंकि उन पॉइंट के ऊपर जब मैं वो पॉइंट आपको समझाती हूँ ना, तो उन पॉइंट के ऊपर जब अगर वो आपको इस बात समझ आ जाती है, तो आप अपने वे में भी, अपनी ऑन वर्डिंग में भी उसे आज के दिन से रिलेटेड करके, टुडेज़ वर्ल्ड से, आज हमारे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड करके आप बहुत कुछ लिख कर आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बताई हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम आते हैं डिवाइन प्राइड पे, जो कि हमारी रूमी की जो है वो पोएम है। डिवाइन प्राइड की अगर मैं बात करूँ, तो डिवाइन प्राइड जो है ये रूमी की मसनवी का एक पोएम है उसकी, जिसके अंदर जो मेनली फोकस किया गया है ना, वो प्राइड प्राइड का क्या कॉन्सेप्ट है हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका क्या रिलेशनशिप है हमारी डिवाइन के साथ, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी थीम्स के इसके इसमें कौन कौन से थीम्स हैं। इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमिलिटी, नेचर ऑफ गॉड, ये 3 किस्म की आपको यहाँ पर थीम्स मिल जाएंगी। फिर अगर हम इसके मैसेज की बात करें, तो इसका मैसेज जो है वो ओवरऑल प्राइड के ऊपर है कि प्राइड की वजह से क्या क्या डेंजर चीज़ें हो सकती हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली हम जो है वो बात करेंगे इन 2 चीज़ों की। तो हम अपनी इस पोएम को स्टार्ट करते हैं, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस। सबसे पहले मैंने बात की डेंजर ऑफ प्राइड, कि प्राइड की क्या डेंजर। जब बात करें ना डिवाइन प्राइड, तो इसमें बेसिकली हम डिवाइन और प्राइड 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइड की, कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, प्राइड क्या है और प्राइड का डिवाइन के साथ क्या कनेक्शन है। रूमी जब ये अपनी पोएम स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग में ये बताता है, स्टेट करता है कि डिवाइन प्राइड इज़ अ डेडली डिजीज़। जो डिवाइन प्राइड है ना, वो बेसिकली एक ऐसी जानलेवा डिज़ीज़ है, बीमारी है, जो इंसान को बिल्कुल तबाह कर देती है। ये जो लाइन है ना, द डिवाइन प्राइड इज़ अ डेडली डिजीज़, ये हमारी पूरी की पूरी पोएम की जो है ना एक टोन के लिए एक स्टेज कायम करता है। इस पोएम के थ्रू बेसिकली जो रूमी है वो ये हमें बताना चाह रहा है कि क्या डेंजर है प्राइड की, क्या खतरे हैं प्राइड के। प्राइड का मतलब होता है जब आप खुद को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा समझना, सुपीरियर समझना, और दूसरे को अपने आप से इन्फीरियर समझना। तो ये बेसिकली प्राइड है, होती है। तो इसके क्या नुकसानात हैं और ये हमें किसकी तरफ लेकर जाती है, तो ये बेसिकली इसके अंदर बात की गई है। रूमी जो है अपनी इस पोएम के थ्रू हमें सजेस्ट कर रहा है कि प्राइड जो होती है ना, वो एक बैरियर होता है। किसका बैरियर? मतलब एक दीवार होती है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और हमारा जो कनेक्शन है डिवाइन से, उसके बीच में एक दीवार होती है कि ना हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, ना हमारा कनेक्शन करवाती है डिवाइन से। तो इन दोनों के बीच में जो है एक दीवार के टाइप जो होती है, वो होती है हमारी प्राइड। जिसके अंदर इंसान के अंदर प्राइड होती है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बेसिकली इसने प्राइड के बारे में बात की गई है। फिर इसने बताया है कि क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमिलिटी का। तो इसने बताया है कि जो पोएम है ना, ये जो पोएम है द डिवाइन प्राइड, इसमें इसने डिस्क्राइब किया है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इन स्पिरिचुअल
जर्नी, जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जब हमारे अंदर रूहानियत की एक जर्नी पैदा होती है, तो उसके अंदर ह्यूमिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो रूमी लिखता है, द हम्बल वन इज़ द गेस्ट ऑफ द गॉड। जो एक हम्बल पर्सन होता है, जिसके अंदर हम्बलनेस होती है, काइंड होता है, लविंग होता है, वो असल में क्या होता है, अल्लाह ताला का मेहमान होता है, गेस्ट ऑफ गॉड। ये लाइन जो हाईलाइट करती है आइडिया का, दैट ह्यूमिलिटी इज़ द की वर्च्यू ऑफ आवर रियल। हमारे अंदर की जो सबसे अच्छाई जो होती है ना हमारे अंदर की, वो होती है ह्यूमिलिटी। ये की वर्च्यू है। तो इससे, इस रिलेशनशिप से, इसका बहुत रिलेशनशिप है हमारे डिवाइन के साथ। और अगर हम हम्बल होंगे तो वी ओपन अवर सेल्फ, हम अपने आप को खोल देते हैं। हम जो हमारे अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कनेक्ट हो जाएं हम अपने डिवाइन के साथ, वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं और हम जो हैं किसी ग्रेटर वन से जो है हम उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसने बेसिकली ह्यूमिलिटी का बताया कि अपने अंदर जो हैं आप वो डिवाइन को जो प्राइड है उसको बिल्कुल भी अपने अंदर ना आने दें, उसको आप ख़त्म करें और अपने अंदर जो है ह्यूमिलिटी को, हम्बलनेस को जो है वो अपने अंदर जो है वो अब पैदा करें। फिर इसने नेचर ऑफ गॉड को हाईलाइट किया है इस पोएम के थ्रू कि रूमी एक्सप्लोर करता है नेचर ऑफ गॉड को। ये लिखता है कि गॉड इज़ द सी, खुदा जो है वो एक समंदर है, एंड वी आर ऑल द वेव्स, और हम उसकी लहरें हैं। ठीक, ये लाइन का सजेस्ट करती है कि गॉड इज़ द अल्टीमेटली रियलिटी। समंदर एक अल्टीमेट रियलिटी है। इस तरीके से गॉड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है और हम जो कि वेव्स हैं, जो कि आती हैं और फिर वो चली जाती हैं, वो सिर्फ एक सेकंड के लिए होती हैं। तो वो सजेस्ट करता है कि हम इंसान जो हैं, हम क्या हैं, वी वर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस रियलिटी। हम कुछ भी नहीं हैं, हम इस रियलिटी का कोई कुछ भी हिस्सा नहीं है। तो ये पावरफुल मैसेज दिया गया इसके थ्रू के नेचर ऑफ गॉड के बारे में और हमारा प्लेस क्या है इस दुनिया के अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाऊँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ डिवाइन प्राइड के ऐसे को, तो ये पोएम जो है, जो पोएम है, इसके अंदर जो है बेसिकली बताया गया है जर्नी को, हमारे सोल की जर्नी। उस जर्नी के काफ़ी स्टेजेस को जो है बताया गया है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके अलावा ये बताता है कि हम किस तरीके से हमारे गॉड के साथ यूनियन हो सकती है। इसमें एक मेटाफर यूज़ किया गया है, डाइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। बेसिकली रूमीज के साथ जो है वो बताता है, एम्फोसाइज करता है ट्रांजिएंट नेचर ऑफ आवर अर्थली फॉर्म्स, हमारे अर्थली फॉर्म्स की क्या नेचर हैं और हमारे एक्सटर्नल एसेंस जो कि हमारे अंदर रहते हैं उसका क्या काम है, उसके क्या कैसे फॉर्म्स हैं। तो इस चीज़ को जो है इसने अपनी पोएम के अंदर बताया है। इसके अलावा जो रूमी है वो हमें एडवाइस करता है अपने इस पोएम के थ्रू कि हमें जो है वो जो गॉड की अटेंशन है ना उस पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने स्पिरिचुअल रिलाम जो है, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, उसके ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए। हमें जो है वो वर्ल्डली जो हमारी दुनियावी जो भी हमारी वरीज़ हैं, जिस तरीके से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको जो है मतलब उन पर कंज्यूम नहीं रहना चाहिए। हमें जो है अपनी चीज़ों पर, अपने आप पर अटेंशन देना चाहिए। हमें अपने गॉड की तरफ जो है वो अटेंशन देना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी कहता है कि हमारी जो नेचर है और हमारी जो सोल की नेचर है वो दोनों जो हैं हमें डिवाइन लाइट की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक, इसके अलावा रूमी ने बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सरमेंट एंड प्रायोरिटाइज व्हाट अपलिफ्ट एंड नरिश आवर स्पिरिट। क्या चीज़ें हमारी स्पिरिट को नरिश करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं। इसके अलावा रूमी ने अपनी पोएम के अंदर जो है बताया है कि हमें गॉड जो है ना वो हमें ऑफ़र करता है एक यूनिक पर्सपेक्टिव। इस डिवाइन के ऊपर जो है एक हमारी गॉड जो ऑफ़र करता है वो यूनिक पर्सपेक्टिव जो है ना हमें ऑफ़र करता है, जो इन्विजन करता है गॉड नॉट एज एन एक्सटर्नल। जो खुदा है वो एज एक्सटर्नल नहीं है, वो एक डिस्टेंट फोर्स है। ठीक, बट एज ए इंट्रांसिक पार्ट ऑफ आवर बीइंग, हमारे अंदर का एक इंट्रांसिक पार्ट है कि हमेशा एवर प्रेजेंट रहेगा, हमेशा हमारे अंदर प्रेजेंट रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा, मौजूद रहेगा हमारे दिलों के अंदर। ये बात इसने बताई है। इसके बाद इसने एक और इम्पॉर्टेंस को बताया है, कल्टिवेटिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप। जब हम एक पर्सनल रिलेशनशिप लेकर आते हैं ना गॉड के साथ, तो इससे क्या होता है, हमारी इंट्रोस्पेक्शन होती है, लव, सरेंडर, इनके थ्रू जो है हम अपने गॉड से कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो इस पोएम के थ्रू जो है ब्यूटीफुली जो है इसने बात की है डिवाइन की, कि किस तरीके से हमारी सोल हम जो है वो डिवाइन के साथ यूनाइट होती है। इसके अलावा एंड में अगर मैं बात करूं तो इसने अपनी पोएम के अंदर जो है वर्ड्स को
एवोकेटिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, कैप्टिवेटिंग मेटाफर्स यूज़ किए हैं, जो हमें इनवाइट करते हैं कि हम जो है अपनी सेल्फ जर्नी को देखें, सेल्फ डिस्कवरी करें उसकी, हम लिमिटेशंस को देखें, मटेरियल वर्ल्ड की लिमिटेशन को देखें, हम डीपर अंडरस्टैंडिंग करें अपनी प्लेस के बारे में कि हमारी क्या प्लेस है। हम बहुत ही क्रिटिकली सोचें कि हमारा क्या प्लेस है इस दुनिया में और हमारा डिवाइन के साथ क्या कनेक्शन है। तो इस पोएम के थ्रू जो है बेसिकली हमें इस पर्सपेक्टिव को, स्पिरिचुअलिटी को, यूनिवर्सल नेचर को जो है जानने की मिलती है और क्या ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है लव और सरेंडर का। तो बेसिकली ये जो हमारा जो ये पोएम है द डिवाइन प्राइड, तो इसके अंदर डिवाइन प्राइड के अंदर जो है वो बेसिकली जो बात की गई है वो प्राइड की, डेंजर की और ह्यूमिलिटी की, स्पिरिचुअल जर्नी की बात की गई है। तो जो इंसान को जो है ओपननेस की तरफ लेके जाती है और गॉड से हमारी सोल को कनेक्ट करती है। तो ये स्टोरी है, ये पोएम है द डिवाइन प्राइड की। सेकंड जिसकी हम बात करने लगे हैं वो है द लिमिट ऑफ फैटलिज्म। लिमिट ऑफ फैटलिज्म जो है वो एक और पोएम है, जो लास्ट पोएम है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं इसकी मसनवी की। अब आपको इसके टाइटल से पता चल रहा है लिमिट ऑफ फैटलिज्म। फैटलिज्म कहते हैं हमारी फेट को, हमारी डेस्टिनी को, हमारी किस्मत को, इसे कहते हैं। तो रूमी ने इस पोएम में क्या एक्सप्लोर किया है, वो किया है कॉन्सेप्ट ऑफ फैटलिज्म, कि फैटलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है फेट का। और इसमें आर्ग्यू किया है कि फेट या डेस्टिनी, जो फेट होती है या जिसको हम डेस्टिनी भी कहते हैं, हमारी किस्मत होती है, वो हमें ऐसे नज़र आती है जैसे वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। ऐसे ही होता है ना, अक्सर लोगों को ये बिलीव होता है कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो रही है हमारी किस्मत है। तो काफ़ी यही होता है कि जब हम सोचते हैं कि जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी फेट है, वो जो है हमारी लाइफ्स को कंट्रोल कर रही है। वी एक्चुअली हैव द पावर टू शेप आवर ओन फ्यूचर। लेकिन कहते हैं कि हमारे अंदर इतना पावर होता है कि हम अपनी किस्मत को, अपने फ्यूचर को भी शेप कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसने मेटाफर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि पेन का हो गया, हैंड का हो गया, जिसके अंदर उसने ये पॉइंट आउट किया है और हमें सजेस्ट किया है कि जो पेन है ना, उसको फेट से इसने कंपेयर किया है कि जिस तरह पेन होती है ना, हमारी फेट है, जो कि हमारे एक पेपर के ऊपर हमारी ज़िंदगियों को लिख दी जाती है। जिस तरह फेट है वो हमारी ज़िंदगी, वो लिख दी गई है ना हमारी ज़िंदगी, हमारी किस्मत। तो इस तरीके से पेन भी वही है जो पेपर के ऊपर हमारी लाइफ्स को लिखता है। लेकिन जो हैंड होता है ना, जो हमारा हाथ है, वो इस चीज़ को होल्ड करता है। आवर फ्री विल, जो हमारा हाथ है ना, वो उस चीज़ को फ्री विल करता है, वो बाउंड नहीं होता फेट की वजह से। ठीक, पेन होती है, उसको हमारा हाथ कंट्रोल करता है। तो उसने हाथ को जो है वो कंपेयर किया है हाथ को हमारे अपनी फ्री विल से, और फेट को किया है पेन से। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम अपनी चॉइसेस बनाएं, अपने एक्शंस को लें, जो कि हमारी लाइफ्स को चेंज कर सकती है। तो बेसिकली इसमें ये जो बात की गई है वो ये की गई है कि फेट जो होती है, जो लोग ये सोचते हैं कि फेट जो है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास इतना इख्तियार होता है। वो एक इस्लामिक में कहते हैं ना, इस्लाम के हवाले से, कि भाई दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत भी बदल सकती है। तो किस्मत जो होती है वो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करती है, उसके अंदर भी रद्दोबदल होती है, वो हमारे हाथ में। जब हम कुछ ऐसा करेंगे अपनी, तो हम अपनी आप की लाइफ्स को भी सेट कर सकते हैं, उसको शेप कर सकते हैं। तो रूमी जो है वो इस पोएम के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमारी टेंडेंसी ऑफ ब्लेम, कि हम जो फेट को ब्लेम करते हैं ना, उसको कोसते हैं, अपने जो भी हमारे सर्कमटेंसेस, जो भी हमारे इश्यूज़ होते हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम होते हैं हमारी लाइफ में, उसके अंदर क्या कहते हैं, अपनी फेट को जो है वो ब्लेम कर रहे होते हैं। ये सजेस्ट करता है कि वी ऑफन टाई आवर ओन फीट विथ नेगेटिव थाट्स। हम अपने पैरों पर जब खड़े होते हैं तो हम अपने नेगेटिव थाट्स, बिलीव, एक्शन की वजह से खड़े होते हैं। और फिर जो है हम कंप्लेन किसको करते हैं, अपनी किस्मत को करते हैं, और हम जो हैं फॉरवर्ड भी नहीं, आगे भी नहीं बढ़ते हैं। तो ये आर्ग्यू करता है कि वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम अपनी डेस्टिनी के, हम अपनी किस्मत के खुद आर्किटेक्चर हैं, हम उसे खुद बना सकते हैं और अपनी चॉइसेस को हम खुद बिल्ड कर सकते हैं। हमारी चॉइसेस हैं, जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी फेट को, हम उसको खुद चॉइस कर सकते हैं। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में बात करें, तो हमारे पास इतना पावर होता है कि हम अपनी फ्यूचर को खुद बनाएं। एंड वी शुड नॉट सरेंडर टू फेट विदाउट अ फाइट। हम अपनी किस्मत के साथ लड़ें,
उनके साथ लड़ें। हम ये ना हो कि हम उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर दें, ये तो करना ही नहीं है ना सरेंडर। आपको अपनी किस्मत के साथ लड़ना पड़ता है। जब आप उसके साथ लड़ेंगे तभी आप अपने अपने फ्यूचर के अंदर जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। तो ये इसमें बात की गई है। पोएम जो है ये मैं इनकरेज करती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं। इसके अलावा हम अपनी रिकॉग्नाइज़ करें, ये पहचानें कि हमारे अंदर ये पावर है कि हम अपनी सरकमटेंसेस को, अपनी चॉइसेस को जो है हम चेंज कर सकते हैं। ये एम्फोसाइज़ करती है, ये पोएम एम्फोसाइज़ करती है फैटलिज़म की लिमिट को, कि कितनी लिमिटेड है फैटलिज़म। एंड वी शुड नॉट यूज़ इट। हमें इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक एक्सेसिव वे में। और जो है इसके अंदर क्या होता है कि जब हम ये जान लेते हैं ना कि हमारे अंदर इतना पावर, इतनी फ्री विल है कि हम कुछ भी अपने लिए कर सकते हैं, तो फिर हम फ्री हो जाते हैं इन चेन से। जो फेट है, किस्मत की चेन है, उससे हम फ्री हो जाते हैं और अपना जो है एक फ्यूचर ब्राइटर बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो रूमी का मेन कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि आप अपनी फेट के आगे सरेंडर ना करें। आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपनी फेट को भी हरा सकते हैं, आप उसके साथ लड़ सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को ब्राइटर बना सकते हैं, आप जो हैं अपने फ्यूचर के अंदर मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ों पे जिस पे बात की गई है वो है इसका इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। रूमी की जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो उसके अंदर ये बताता है कि द फेट इज़ लाइक अ लीफ ब्लोन ऑफ द विंड। ये लाइन जो है ये पूरी पोएम को जो है वो टोन देती है एक, जिसमें ये आइडिया बताया गया कि हमारी जो लाइफ है ना वो किससे शेप हो रही है, आर शेप बाय फोर्सेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कहता है कि हमारी जो लाइफ है ना वो कौन शेप कर रहा है, एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जो कि दुनिया में हमारे कंट्रोल के भी बियॉन्ड है, जो उसे शेप कर रही है। तो रूमी सजेस्ट कर रहा है हमारे सेंस ऑफ कंट्रोल को, कि जो हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल है वो एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है, वो एक इल्यूजन है। जो हम सोच रहे हैं वो एक इल्यूजन है। एंड दैट वी आर ऑफन एट द मर्सी ऑफ एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस। और हम उसके आगे क्या है, अपने एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस के आगे हम मर्सी हो जाते हैं। फिर कहता है पावर ऑफ चॉइसेस, कि क्या पावर ऑफ चॉइसेस हैं। तो इसके अंदर रूमी जो है वो एम्फोसाइज़ करता है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने इसके अंदर रूमी ने क्या बताया कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं, अपनी चॉइसेस को टेक ओवर करें। तो वो लिखता है बट द लीव कैन चूज़ टू फेस द सन और शेड। ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या हाईलाइट करती है आइडिया को, वाइल वी मे नॉट हैव कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल अगर हम अपनी एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वी डू हैव द पावर टू चूज़ हाउ वी रेस्पॉन्ड टू देम। तो हमारे अंदर इतनी पावर होती है कि हम ये चूज़ करें हमें उसके सामने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो बेसिकली इसके थ्रू जो है वो रूमी ये मैसेज देना चाह रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है आपके अंदर इस एजेंसी का होना और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना। लिमिट ऑफ फैटलिज्म की बात करें तो इसमें पोएम में जो है वो एक्सप्लोर की गई है कि लिमिटेशन ऑफ फैटलिज्म, कि इसमें बताया गया कि जो हमारी चॉइसेस हैं, हमारे एक्शंस हैं, उसके कुछ कंसिक्वेंसेस हैं, उससे कुछ नताइज निकलते हैं। तो रूमी लिखता है फैटलिस्ट इज़ लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। ये इस लाइन सजेस्ट करती है कि विदाउट पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड चॉइसेस, अगर हमारी खुद की पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी चॉइस नहीं होगी तो वी आर लॉस्ट एंड डायरेक्शन लेस। हम भटक जाएंगे, हमारी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। तो रूमी जो है वो कहना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू कि हमारी चॉइसेस जो हैं वो मैटर करती हैं और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने एक्शंस को जो है वो टेक ओवर करना चाहिए। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि रूमी ने अपनी इस पोएम के थ्रू हमें बताया है कि आपको अपनी चॉइसेस के आगे आपने अपनी चॉइसेस को खुद शेप आउट करना है, अपने फ्यूचर को, अपनी ज़िंदगी को खुद शेप आउट करना है। आपको अपने आप को जो है वो किस्मत के आगे जो है झुका नहीं देना है, उसके आगे आपको सरेंडर नहीं करना है, आपको उसके आगे खड़े होकर जो है उससे लड़ना है। आपको उससे लड़ना है और आपको अपनी ज़िंदगी को खुद जो है अपने हाथों से कंट्रोल करनी है। तो बेसिकली जो है ना ये बात की गई है रूमी की। इसके अलावा ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी पोएम के बारे में अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।